ज्योतिबा फूले। तो लड़की को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। फिर क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। महादेवन द्वारा किया गया है। ब्राह्मण रक्षा मंच एक बृहद कार्यक्रम मनाने जा रहा है जिस पर इस तरह के नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। देखते हैं कौन पहले थकता है। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन हलचल न्यूज़। मैं मानसू सहाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में फूले मूवी बनी और वो देश के सभी थिएटर पर रिलीज़ नहीं हो पाई। दोस्तों, फूले मूवी जो ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है, जिसमें दलितों और पिछड़ों के जीवन को दिखाया गया है। ये मूवी ज्योतिबा फूले की जयंती 11 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की वजह से ये मूवी रिलीज़ नहीं हो पाई और 25 अप्रैल को ये मूवी रिलीज़ की गई। फिर भी सेंसर बोर्ड ने इसमें बीच में बार बार टांग अड़ाई। अभी सवाल ये उठता है कि देश में हर जगह पर यह मूवी रिलीज़ क्यों नहीं कराई गई। आज जब हम देखते हैं कि कश्मीरी फाइल जैसी मूवियों को टैक्स फ्री किया जाता है, जब देश में दलितों और पिछड़ों की आवाज़ को दिखाया गया, ये पहली मूवी थी जिसमें ज्योतिबा फूले की जीवनी को दिखाया गया और ये देश में हर जगह पर रिलीज़ नहीं हो पाई। यहाँ मेरठ में हर थिएटर पर यह मूवी नहीं लगाई गई। कहीं पर लगी है तो उसका शो बहुत रात को या बहुत दिन में लगाया गया है, जिससे कि हर लोग इस मूवी को ना देख पाए। इसमें क्या कट्टरपंथियों की चाल हो सकती है? क्या आप समझ सकते हैं ये किस तरह का हमारे देश में कहीं ना कहीं जातिवादी विरोध हो रहा है? अब जब हम सोचते हैं कि हमारे देश में दलितों और पिछड़ों की आवाज़ को उठाया जाए तो इस तरह की मूवी बनाई जाती है। इस मूवी का विरोध होना आप समझ सकते हैं क्या मतलब इसका बनता है। जब भी आने वाले समय में कोई डायरेक्टर किसी पिछड़े वर्ग को या किसी गरीब वंचित को वर्ग को उभारना चाहेगा या उस पर आवाज़ उठाना चाहेगा या उस पर मूवी बनाना चाहेगा, तो वो इस चीज़ को देखकर कभी भी उस पर मूवी नहीं बनाएगा। इस चीज़ को देखते हुए क्या कोई भी डायरेक्टर हमारे देश में कभी दलित और वंचितों पर फिल्म बना पाएगा? जी नहीं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग थिएटर में जाएं और इस मूवी को ज़रूर देखें और देखें कि किस तरह से हमारे देश में उस समय आज़ादी से पहले दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार होता था और किस तरह से ज्योतिबा फूले ने वहाँ पर उस समय आवाज़ उठाई और माँ सावित्रीबाई फूले, जो कि एक तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी स्त्रियों और हमारी महिलाओं की बहुत बड़ी मसीहा थी, जिन्होंने शिक्षा का पूरी तरह समर्थन किया। जब देश में आज़ादी से पहले महिलाओं को दबाया जाता था, जब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, जब महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों से तुलना कर कर इंसान के या एक तरह से कह सकते हैं पैर से तुलना की जाती थी, उस समय उन्होंने शिक्षा का समर्थन किया और पूरे मनुवादी समाज के मुंह पर एक तमाचा मारा और उस समय पहला स्कूल पूरे भारत में उन्होंने खोला। इस पर आधारित ये फिल्म है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर उसे देखें। मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद। नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। देखते हैं कौन पहले थकता है।